बात काफी पुरानी है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कोठी पर गई जिसकी सभी लाइटें बंद थीं और उस कोठी के आसपास काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना होती है न कई ऐसी कोठियां जहां रहने वाले लोग अक्सर बाहर ही रहते हैं। चोर को तो वो कोठी भी कुछ ऐसी ही लगी तो वो सबसे नजरें चुराते हुए कोठी की बाउंड्री वॉल को बांधकर अंदर जा पहुंचा और बड़ी ही पैनी नजरों से कोठी के चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। और जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो चोर कोठी के अंदर जा धमका। पर जैसे ही वो कोठी के अंदर घुसा वैसे ही चीखते हुए बाहर निकल आया और ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो गिरते पड़ते बस गली में भागे जा रहा था और उसके मुंह से कभी भूत की आवाज निकलती तो कभी लालाश। लेकिन चोर पीछे मुड़कर एक बार कोठी को देखता है तो अचानक से उस कोठी की बत्ती जल जाती है और फिर अचानक से बुझ जाती है जैसे वह बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा हो। पर सवाल यह उठता है कि उस चोर ने घर में ऐसा क्या देख लिया था जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई थी। 20 साल बाद हैदराबाद के पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी अपने पद से रिटायर हो रहे थे और होता है ना कि फेयरवेल में पार्टी होती है, फिर स्पीच का दौर चलता है, तो वही चल रहा था और इसी वक्त स्पीच देने के लिए जो तैयार है वो मैं हूँ। मतलब ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है। जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई वैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सभी मेरी लाइफ और रिटायरमेंट के बाद के आफ्टर लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, पर उन्हीं जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट नेहा ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि खुशियों से भरे उस हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि भला किसी से रिटायरमेंट पर कोई इस तरह का क्वेश्चन कैसे कर सकता है। और उस लड़की के सवाल से मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई और मैंने नेहा से कहा, यंगेल, कैन यू आस्क मी अगेन द सेम क्वेश्चन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, एक बार सभी गौर से उस सवाल को तो सुन ले, क्योंकि आगे की दास्तां उससे ही जुड़ने वाली है। नेहा को लगा कि मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, लेकिन जब मैंने दोबारा उससे सवाल पूछा तो वो थोड़ी सकपका सी गई। लेकिन उसने सवाल दोबारा से दोहराया, आहा आहा जी जरूर, आज सभी आपकी कामयाबी के बारे में पूछ रहे हैं, पर आपके माथे पर खिंची ये चिंता की लकीर साफ शायर कर रही है कि कुछ तो है जो पीछे छूट गया है। कहीं वो आपकी नाकामी तो नहीं है? नाकामी कुछ और नहीं दोस्तों, बल्कि कामयाबी की सीढ़ियों ही है। और अपने 35 साल के पुलिस करियर में मेरे हाथ में जो नाकामयाबी लगी उसमें से एक का तार जुड़ा है आज से 20 साल पहले के एक केस से जो मुझे आज भी सोने नहीं देता है। उस केस का नाम है कुंदन बाग मिस्ट्री। जैसे ही मेरे मुंह से कुंदन बाग मिस्ट्री निकला वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि 20 साल बाद भी लोगों के जहन में उस कोठी से जुड़ी बुरी यादें अब भी मौजूद हैं और मैं उसका डर साफ साफ उनके चेहरे पर देख पा रहा था। और उनकी यही चिंता आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देती है। खैर, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जैसे ही वहां मौजूद लोगों को पता चला कि मैं कुंदन बाग की कहानी सुनाने जा रहा हूं तो कई माएं अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल गई, जिसमें मेरे परिवार से जुड़े कुछ लोग भी शामिल थे, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं वो कहानी फिर से दोहराऊं। पर मैं उस कहानी को आज भी नहीं भूला और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। उस रात का हर एक मंजर आज भी मेरे जहन में किसी ताजे जख्म की तरह हरा है, जैसे कि ये कल की ही बात हो। लेकिन इस बात को आज करीब 20 साल हो चुके हैं। उस समय में इंस्पेक्टर से नया सीनियर इंस्पेक्टर बना ही था। उस रात में घर देरी से पहुंचा था और बच्चों को सोते हुए देख रहा था। बाद में मेरी बीवी ने मेल पर खाना परोसा और मैं खाने के लिए बैठ गया। मैंने अभी 1-2 ही नींद वाले मुंह में डाले थे कि तभी घर का टेलीफोन बजने लगा। पहली बार तो मैंने टेलीफोन की घंटी को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो घंटी बार बार बजने लगी तो ना चाहते हुए भी मैंने उस फोन को उठा लिया। और तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, सर कुंदन बाग, बंगले में 3 लाशें मिली हैं, एक औरत और उसके साथ 2 बच्चियों की। आप जल्दी से आइए ना साहब, यहाँ के हालात एकदम बिगड़ती जा रहे हैं।
ले साहब, अपनी ड्यूटी को लेकर मैं हमेशा से सीरियस था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत हाथ धोए और बिना यूनिफॉर्म की परवाह किए अपने नॉर्मल कपड़ों के ऊपर ओवरकोट पहना और मोटरसाइकिल में किक लगाकर निकल गया। कुंदन बाग की ओर रात काफी हो चुकी थी और जोरदार बारिश भी हो रही थी। ऊपर से बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो आज मेरे ऊपर ही गिरने वाली। लेकिन कुछ देर बाद बारिश ऐसे गायब हुई जैसे कि वहां एक बूंद भी न बरसी हो। मैं जैसे ही क्राइम सीन पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहां लोगों की भगदड़ मची हुई थी। सभी कुंदन बाग की कोठी की तरफ ही देख रहे थे कि जैसे वो कोठी कोई टूरिस्ट प्लेस हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खुला छोड़ दूं तो वो पूरा घर घूम आए, मानो जैसे वो सब कब से ये जानना चाह रहे हों कि इस कोठी के अंदर चल क्या रहा है।